जय माता की सारे भगतां नूं, सारे संगत नूं परिवार से जय माता की। महामाई अपने सब बच्चों पर कृपा करे, सारे संगतां की मन की इच्छाएं पूरी करे। जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान जी, अच्छी विद्या बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती जी, श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय, गुरु महाराज की जय। पिथिक बोला है प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वचनों को मुझसे शीघ्र ही कहो। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ, कार्पटिक इस घने जंगल में कुम्हार नामक नदी पर्वत से निकली है। उसके समीप जल से भरे अनेक सरोवर हैं, जहाँ मत वाले हाथियों से भरे हुए कुंज हैं। वहाँ पर बड़े बड़े कुमकुम और जामुन के वृक्ष हैं। एक दिन में घूमता हुआ नदी के तट पर पहुँचा और थकावट दूर करने के लिए यहाँ पर ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर आया और वहाँ पर पानी पीकर तथा भारिया से रमण करके बाएं पख में सुख से मस्तक ढांपकर सो गया, आराम करने लगा। उसके अनंतर लाल मुख वाला, लाल नेत्र, तीखी धाड़ और नख, बड़े बड़े रोम, लंबी पूंछ, अत्यंत चंचल और बलवान बंदर ने वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया हुआ था वहाँ पर आकर अनेक पक्षियों के देखते हुए क्रूर भाव से पारस के पैरों को पकड़ लिया। यह देखकर अन्य सभी पक्षी वहाँ से उड़ गए, परंतु विलाप करते हुए सारसी वहीं पर रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत हो नेत्र खोलकर उस सारस ने बंदर को देखा। नम्र वाणी से कहा कि हे बंदर, तुमने बिना अपराध मुझको क्यों पकड़ा है? राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। हम अहिंसक दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की खाई खाने, आकाश में उड़ने, वन में रहने और अपनी स्त्री से प्रेम करने, दूसरों की स्त्रियों का ताज्या समझते हैं। तैसा समझने तथा पर निंदा से दूर रहने, चोरी करने, बुरों का साथ न करने तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले सर्वथा निरपराध मुझको हे बांदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ, परंतु तुम मुझको नहीं जानते। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। यदि तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानते हो तो वह सब मुझसे कहो। सारस कहने लगा, हे श्रेष्ठ बानर, अपनी जाति की स्मृति के बल पर मैं तुम्हारे पूर्व वृत्तांत को कहता हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं अतः पूज्य ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। राजा होकर भी तुम अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन होकर तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया
हे वानर, इस प्रकार प्रजा को अत्यंत दुख देने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभी नामक नरक में फेंके गए। वहाँ जहाँ पर बारंबार मरने तथा जन्म लेने पर तुम 3000 वर्ष तक उस नरक में तीव्र अग्नि की यातना सहन करते रहे। शेष बचे पाप के कारण अब तो बंदर होकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उससे पूछे अपने बल से लूटकर उसके पक्के केले खाए थे। उसी पान के भयंकर फल से तुम अब बानर और वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, यह कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा, तुम यदि ठीक जानते हो तो बतलाओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। तब सारस बोला, हे बानर, किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को पहुंचा उसका कारण सुनो। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण के अवसर पर नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दार किए। मैं राजा का पुरोहित हूँ, ऐसा सोचकर मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी सब स्वयं ले लिया। ब्राह्मणों के निमित्त दिए हुए अन्न का अपहरण करने के पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते हैं और वह दुर्गंध तथा पीप से भरा हुआ है। वहाँ पर नाभि तक नीचे सिर किए गड़ा रहकर मैं पीप चाटता था और मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे और कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान बीतता था। 3000 वर्ष तक इस प्रकार की व्याख्या भोगने के बाद नरक से निकलकर मैंने प्रारब्ध उद्धार पाकर कर्म फल से पक्षी का जन्म पाया। मैं कारण सहित सब वृतांत कहता हूँ, सुनो। मैंने पूर्व जन्म में एक बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जुआरी को दे दिया था। इसी से मैं सारस हुआ। यह मेरे स्त्री पूर्व जन्म में मेरे ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की थी। इसी कारण यह मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति ऐसी है। अब होने वाली वार्ता को सुनो। मैं और तुम हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर कामरूप द्वेष में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके पश्चात हम लोग गौ योनि में जाएंगे और उसके बाद हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माघ महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सारे बोल नारायण नारायण नारायण, सारे बोल नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।